accelerated motion. This is the graph. ठीक है ना? तो बेसिक एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, बट only and only for uniformly accelerated motion we can represent the formula for average velocity as total distance upon total time. I repeat, total distance upon total time. Clear? It can be written as initial velocity plus final velocity by 2. Now initial velocity कितनी है 5, final velocity 25. 5 plus 25 by 2 कितना है 15. अभी कितना आया था 15. ठीक है, बोलो. तो initial velocity plus final velocity can be only represented for uniformly accelerated motion. For uniformly accelerated motion. अब हम ड्राइव करते हैं ऑल द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. पूर्वा, ये क्वेश्चन फॉर्मूला क्लियर हुआ? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. ठीक है? यस सर, इट इज क्लियर, बट सर व्हाइट बोर्ड ना थोड़ा ब्लर आ रहा है मेरी साइड से, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है. आप एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड की? मैं बोल देता हूँ, इसमें ऐसे कुछ जरूरी नहीं था. एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय 2 लिखा है. दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. 5 प्लस 25 बाय 2. ओके सर. ठीक है, we will start deriving the equations. फर्स्ट इक्वेशन. पूरा कौन से स्कूल में एडमिशन ली? सर 37 मॉडल. अच्छा. फर्स्ट इक्वेशन. According to definition for acceleration, A is change in velocity upon time taken. So A is v minus u by t. तो फॉर्मूला बनता है AD b माइनस u. माइनस आगे इधर लेके आएंगे, b कम्स टू बी u प्लस AD. तो फर्स्ट इक्वेशन चेक करो. ठीक है? यस सर. b इक्वल टू u प्लस AD. फर्स्ट इक्वेशन. We will solve for second equation. सिद्धार्थ, सेकंड इक्वेशन होती क्या है? S is equal to ut plus at square. हाफ AD. हाफ. It is. ये नोट डाउन कर लिया? Yes sir. Second equation. Average, it is u plus v by 2. अभी हमने लिखा ना एवरेज वेलोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी, it is total distance upon total time.
डिस्टेंस को s अपॉन t। राज क्लियर है बेटे? Yes, sir. अगर हम दोनों को इक्वेट करें s by t it is u plus v by 2। राज, हरकरन एंड पूर्वा, ठीक है। कल मैंने नया यूनिट स्टार्ट करना है रेगुलर क्लास में, दैट इज फ्रिक्शन। क्लियर? यस सर। Okay, sir. आप लोगों ने अगर वैसे शायद कल क्लास ना लूं, अगर मैंने ली तो आप लोगों को मैं उससे पहले ऐड कर दूंगा एंड यू विल बी कमिंग इन द रेगुलर क्लास फ्रॉम 5:10 के आसपास स्टार्ट होती है, ठीक है। 5:10 5:15 के बीच में। Okay, sir. ओके सर। ठीक है। s by t is u plus v by 2। This s by t u, v can be written as u plus at। चेक करो by 2। मैंने वेलोसिटी के फॉर्मूला डाल दिया u plus at। अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा? s by t it is 2u plus at by 2। s by t it is 2u by 2 plus at by 2। 2 और 2 कटे, s by t u plus at by 2 और t इधर जाते हैं। s is ut plus half at into t। तो s comes to be u plus half at into t, ut plus half at square। अब ये बताओ जी, फोटो खींच के भेजूं कि नोट डाउन हो गया? हो गया, sir. हो गया। सर 1 मिनट दे दो। आराम से कर, कोई इशू नहीं, मैं फोटो भी खींच के भेज देता कहते हो। सर हो गया। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन करो। यस सर। ठीक है। थर्ड इक्वेशन इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है, इट इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन इज डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है। Now we need to eliminate time. We need to eliminate time by the help of, we need
to eliminate time by the help of first equation in second equation to get the third equation. To get the third equation. ठीक है, इस इक्वेशन में टाइम डाल दो. सेकंड इक्वेशन. पूर्वा नोट डाउन हो गया बेटे? यस सर. S is ut plus half at square. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में t क्या निकलेगा? v माइनस u बाय t यहां डाल दो. s क्या बन गया? u v माइनस u बाय प्लस a बाय 2 v माइनस u बाय a का होल स्क्वायर. S it is u v minus u by a plus a by 2 v minus u का स्क्वायर by a स्क्वायर. एक कटा क्या बना? uv minus u स्क्वायर by a plus a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2uv by 2a. ठीक है, ठीक है. अगर मैं एलसीएम लेता हूं 2a इट इज 2uv minus 2u square plus v square plus u square minus 2uv. ये दोनों कटे, इधर कौन है s? तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a. इधर क्या? check it. सर इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, एक बार फिर से बता दोगे? Distance velocity. ओके सर. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. ध्यान से देखना, t की वैल्यू क्या है? v माइनस u बाय s इक्वल टू u. t की वैल्यू v माइनस u बाय प्लस a बाय 2 v माइनस u बाय a का होल स्क्वायर. u v माइनस u बाय a बाय 2 v माइनस u का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर. ub माइनस u स्क्वायर बाय, ब्रैकेट खोली हमने, uv u इनटू u स्क्वायर बाय a के कट गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की एक्सपेंशन लगाई. ठीक है, 2a आ गया, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2 प्लस 1 प्लस माइनस u स्क्वायर आ गया.
क्लियर बेटा? सौरभ हो गए नोट डाउन? हरकरण, राज? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. आगे लिखो जी. एक इक्वेशन आएगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी in nth distance traveled by the body in nth second. ये nth second कौन सा होता है? सबसे पहले देखो, ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकंड. ना अगर मेरा मोशन 5 सेकंड्स का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, चेक करो, पता लगा? इफ आई एम मूविंग फॉर 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, डन. तो अगर मेरे से पूछा जाए कि सिर्फ ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आप, बोलो पता लगा? ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, तो आप क्या करोगे? 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से 4 सेकंड वाला माइनस कर दो. चेक करो, पता लगा कुछ क्या कह रहा हूं मैं? वो पूछता है कि सिर्फ इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस 1 सेकंड में, ठीक है? तो हम क्या करें, हम 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से 4 सेकंड वाला माइनस कर दे. Yes, sir. ठीक है? यस सर. तो सिर्फ इतना आ जाएगा. सपोज करो मैं कहता हूं कि 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 50 मीटर, तो इसमें से 50 में से पहले 4 में कितना ट्रैवल किया? 40. तो 50 माइनस 40 कितना हो गया? 10. ठीक है? यस सर. तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी distance traveled by a body in nth second. in nth, n के ऊपर th लिखा जाता है. distance traveled by the body in nth second. ठीक है? इसको कैसे करेंगे? इसका ऐसे लिखेंगे, एस nth. It is distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 seconds. Distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 seconds. Now, u t की जगह क्या डाल दूं? n plus half a n square minus u n minus 1 half a n minus 1 का स्क्वायर. चेक करो, ut plus half at square minus ut plus half at square. क्लियर? क्या बन गया? un plus half a n square minus un minus u plus a by 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab चेक करो un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस un u into minus 1 minus u plus a by 2 a square plus b square minus 2ab. ब्रैकेट खोले un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस an स्क्वायर बाय 2 प्लस a बाय 2 माइनस an a बाय 2 माइनस 2n 2 और 2 कटे माइनस an क्या बना un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस an स्क्वायर बाय 2 माइनस a बाय 2 प्लस a प्लस un माइनस un कटा ये और ये कटे मेरे पास क्या बचा u प्लस an माइनस a u प्लस a कॉमन n माइनस हाफ a 2 2n माइनस 1 u प्लस a बाय 2 u plus a by 2 2n minus 1 check क्लियर फॉर्मूला क्या बनता है u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1 तो हमारे पास अब चौथी इक्वेशन बन जाती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकंड nth सेकंड हम ये बना देते हैं ठीक है कि जैसे कोई थर्ड सेकंड का कह देता है कोई फिफ्थ सेकंड का कह देता है तो वो चीज बोल देते हैं ठीक है बोलो क्लियर बेटा जी यस सर तो हमारे पास सारे न्यूमेरिकल्स ठीक है ना सारे न्यूमेरिकल्स इन चार इक्वेशन में बेस्ड होंगे
तो हम टोटल एक 4 फॉर्मूला लगाएंगे बस, हमारे पास और कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो ये वाले फॉर्मूला लगेंगे, v इक्वल टू u प्लस एटी ऐसे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर मैंने यूज करे 2s और s nth u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1 u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। ठीक है, ये टोटल 5 फॉर्मूला बन गया, सारे न्यूमेरिकल इन्हीं पे बेस्ड होंगे। क्लियर बेटा? यस सर। हम कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। अच्छा भार्गवी, अच्छा भार्गवी है नहीं, राज, हरकरण एंड भार्गवी कल 3 बजे, ठीक है, 3 सवा 3 वही वेक्टर्स करेंगे आगे। तो सर फ्रिक्शन वाली ओके क्लास सर। वो शाम वाली रेगुलर क्लास 5 पे, 5 5 10 पे। और ठीक। ये वाली भी, हाँ ये वाली भी करनी है जो 8 बजे होती है क्लास। हाँ, वो तो सर तुम तीनों की है ना वेक्टर Okay. वाली, बस वंस द वेक्टर इज फिनिश्ड, ठीक है, फिर मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, फिर ये वाली क्लास और शाम वाली क्लास, ओके सर। इसमें धीरे धीरे जाते रहेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों में से डिस्टेंस निकल सकता है, सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन, अगर हम कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं अगर डिस्टेंस के लिए अगर पूछा टी हो? गिवन है तो सेकंड लगाएंगे, अगर टी गिवन नहीं है तो थर्ड लगाएंगे। ठीक है, ओके सर। यस सर। क्लियर? अगर हमें Yes. यस टी गिवन है तो हम सेकंड लगाना प्रेफर करेंगे, अगर टी नहीं गिवन तो हम सेकंड नहीं लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। ओके सर। ठीक है जी, ओके बेटा। ओके सर, बाय बाय।